बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ये हैंड रेस करना बंद कीजिए तैयब। जी तैयब, कुछ कहना है आपको? कैसे हैं बेटा, आप सब खैरियत से हैं? लास्ट टाइम हम लोग क्या बात कर रहे थे? जी तैयब, फरमाएं। एक्सरसाइज 2 पॉइंट कौन सी 2.8 कर रहे थे? 2.8 का कौन सा सवाल किया था? 2.8 का कौन सा सवाल था? 2.8। जी, क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू था। क्वेश्चन 2 कंटिन्यू था उसका। अच्छा, पूरा नहीं हुआ था? क्या निकाला था इसमें? चले मैं लिखता हूँ उसको दोबारा, फिर बताइएगा। एक्सरसाइज वही है 2.8, और 2.8 एक्सरसाइज का आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इफ x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1 अपॉन x एंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें आप मुझे बताइए कि ये x की मदद से हमने क्या क्या निकाल लिया था। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना था, और हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना था। तो फर्स्ट पार्ट निकाल लिया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी ऐसा ही है। ओके, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लिया था, कितना आया था? वैल्यू बताइए। 4। ठीक है, अब बेटा हमें निकालना है अगली वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी हमें x पर भी स्क्वायर चाहिए और 1 अपॉन एक्स पर भी स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर करेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है? इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो क्या बन रहा है ये? a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है। अब a की जगह हम पुट करेंगे x, b की जगह हम पुट करेंगे 1 अपॉन एक्स। तो जैसे मैं लिखता हूं हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म में फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और राइट पे चल रहा है 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। जी, स्क्वायरिंग इसलिए करेंगे ताकि x और 1 अपॉन एक्स दोनों पर स्क्वायर आ जाए। हमें स्क्वायर चाहिए ना, x पर भी स्क्वायर चाहिए, 1 अपॉन एक्स पर भी स्क्वायर चाहिए। इन दोनों पे स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं।
अब मुझे बताएं ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज ए, और बी की वैल्यू क्या है, यस, ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x, तो ये a की जगह x और b की जगह 1/x पुट कर दिया, ठीक है। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिएगा ऊपर भी x नीचे भी x, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 वन जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमें निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्लस का 2 है ये उठा के राइट पे लेके जा रहे हैं, जब ये राइट पे आएगा तो राइट पे आके माइनस का 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ x² प्लस 1/x² कितना आ गया, 14, ठीक है। बात समझ में आई। सबको अच्छे से देख लें इसको, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ठीक है, डन। बेटा x प्लस 1/x हम निकाल चुके थे, हमें x² प्लस 1/x² चाहिए था, तो वो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके निकाला है फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप लोग करेंगे, सिमिलर है वो, 4 में करवा देता हूं क्योंकि उसके अंदर माइनस आ रहा है, इसमें मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 4 में करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इफ q इक्वल टू √2 प्लस √3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, find the values of q minus 1/q and q² plus 1/q² and q² plus 1/q², ठीक है। सोल्यूशन, अच्छा जी, अब q की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, और आपको निकालना क्या है, q माइनस 1/q और q² प्लस 1/q², ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। q गिवन है, q √2 प्लस √3 है, आपको निकालना क्या है, दो चीजें, एक q माइनस 1/q और एक q² प्लस 1/q², ठीक है। अच्छा जी, अब देखें अगर हमें q माइनस 1/q निकालना है तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए बेटा, कौन कौन सी, कौन कौन सी दो चीजें चाहिए, हाँ भाई, कौन कौन सी दो चीजों की जरूरत है हमें q माइनस 1/q निकालने के लिए जी, किसी को भी नहीं पता,
जी दानिया आप बताएं। यस, क्यू तो हमारे पास है, हमें 1/q निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने लिखा q इक्वल टू √2 प्लस √3। अब 1/q निकालना है तो क्या करेंगे, 1/q लिखा और 1 निकालते हैं तो बेटा वैल्यू को पलट देते हैं, ऐसा ही है। इसको भी हम लिख देंगे 1/√2 प्लस √3। फिर क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा जी, 1/q इक्वल टू 1/√2 प्लस √3। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये √2 प्लस √3 है, तो हम √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, √2 प्लस √3 था, √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, √2 माइनस √3 से डिवाइड। सही है। अब क्या करने जा रहे हैं, 1/q इक्वल टू ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे वाले से। तो √2 माइनस √3 1 से होगा तो यही आ जाएगा, √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, यानी √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा √2 माइनस √3 के। अब बताएं क्या होगा आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। हाँ जी, कैंसिलेशन होगी, फॉर्मूला फॉर्मूला लगेगा नीचे, कौन सा, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 1/q इक्वल टू √2 माइनस √3 अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो लिख लेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, √2 और √3, ठीक है। 1/q इक्वल टू ऊपर है √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 2 बचेगा, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3 बचेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहा हूं, 1/q इक्वल टू √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 1, यही है ना। √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3। अब बताएं क्या होगा, इसको माइनस करेंगे, 1/q इक्वल टू √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 क्या होगा, -1। अब -1 वो टर्म है कि उससे आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उस तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम √2 माइनस √3 को -1 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो इसमें भी सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का √2 है, क्या हो जाएगा, माइनस का √2, और ये माइनस का √3 है, क्या हो जाएगा, प्लस का √3, ठीक है। ये आपके पास आ गई 1/q की वैल्यू, 1/q की वैल्यू। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा सवाल में, क्या करना है अब हमें, देखकर बताइए। जी जी बेटा, क्या करना है इसमें, स्क्वायर वाला तो बाद में निकालेंगे ना, पहले q माइनस 1/q निकालना है हमें, q माइनस 1/q निकालेंगे ना पहले, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फॉर
Q माइनस वन अपॉन क्यू, Q माइनस वन अपॉन क्यू निकालना है। तो अब हम इस तरह लिखेंगे Q माइनस वन अपॉन क्यू इक्वल टू व्हाट इज Q? Q क्या है? √2 प्लस √3। Q की जगह लिख दिया √2 प्लस √3 माइनस वन अपॉन क्यू क्या है? -√2 प्लस √3। ठीक है, Q माइनस वन अपॉन क्यू इक्वल टू √2 प्लस √3। ये माइनस साइन जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस √2 और माइनस प्लस माइनस √3। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है इसके अंदर? नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके बाद हो क्या रहा है? इसमें कैंसिलेशन हो रही है। प्लस √3 से माइनस √3 क्या कर देंगे? कैंसिल। अब बचेगा क्या आपके पास, ये बताएं, बचेगा क्या? जी, प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल हो गया। हाँ, फूट 4 नहीं बचेगा। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है। 4 तो आएगा ही नहीं। रूट वाली वैल्यू ऐड थोड़ी होती है कि अंदर अंदर की वैल्यू ऐड हो जाए। ये 1√2 है और ये 1√2 है। 1√2 प्लस 1√2 मिलकर 2√2। 1√2 और 1√2 मिले तो आपस में 2√2 हो गए। ये आंसर आया आपके पास Q माइनस वन अपॉन क्यू का। बताइए, बात समझ में आई? कोई मसला है इसमें? ठीक, क्या इसमें बेटा ये माइनस किया है हमने? Q माइनस वन अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू हमें पता थी, वन अपॉन क्यू हमने रेशनलाइज करके निकाला था। Q की जगह Q की वैल्यू पुट की, फिर माइनस वन अपॉन क्यू की वैल्यू पुट की। ये जो माइनस है ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, √2 से और √3 से, तो इसने दोनों के साइन चेंज कर दिए। फिर प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल हुआ और 1√2 प्लस 1√2 इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, ये हमारे पास Q माइनस वन अपॉन क्यू आ गया। अब नेक्स्ट जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है? क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हम यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं अपने पास, फॉर क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे? Q माइनस वन अपॉन क्यू हमारे पास है, उसको लिख लेंगे। Q माइनस वन अपॉन क्यू इक्वल टू 2√2 है। अब बेटा मुझे निकालना है क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर, तो क्या करूं बताओ इसके साथ? क्या इसके अंदर जो है वो तरकीब आजमाएंगे? यस, ऑफ कोर्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायरिंग। Q माइनस वन अपॉन क्यू के ऊपर भी स्क्वायर और 2√2 के ऊपर भी स्क्वायर। यहां पे लगेगा कौन सा फॉर्मूला? पहले लगता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, तो हम क्या रेफरेंस देंगे? बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, अच्छा जी। अब लेफ्ट पे देखें आप, तो लेफ्ट पे आपके पास a जो है वो q के बराबर है और b वन अपॉन क्यू के बराबर है। इसको इस फॉर्मूले में खोलना है, तो मैं पहले ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दूंगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर।
इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है बेटा राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, 2√2 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खुलेगा तो दोनों पे आएगा, 2 पर भी आएगा, √2 पर भी आएगा, तो यूं लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ए की जगह क्यू और बी की जगह 1/q। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें पहले, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो चैट में यस लिख दें। ठीक है, ओके जनाब, अब ये q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस q से q कैंसिल हो रहा है, 2 वन जा 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर साथ लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 2 जा 8 और ये माइनस का 2 इधर आके +2, q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर जो कि हमें निकालना था, 8 + 2 कितना हो गया 10, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी। बताएं समझ में आई बात? सही है बेटा, समझ गए? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? चलो अब मैं 5 करवा रहा हूँ, 5 में भी एक चीज चेंज है, ठीक है, तो जो चेंज है ना वो वाले मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ूंगा। अब 5 में क्या चेंज है देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन 5, इसमें फरमा रहा है इफ y इक्वल टू √5 -2 find the values of y plus 1/y, comma y minus 1/y and y square minus 1/y square. Solution. क्या चेंज है इसके अंदर, इसमें ऐसा क्या है जो पिछले सवालों में नहीं है, क्या चीज नहीं है इसमें? हाँ भाई, बताइए बेटा। कुछ नया नहीं है, सब सेम है। यस, 3 पार्ट्स हैं, और बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो थर्ड वैल्यू है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 1/वाई स्क्वायर दी हुई है बेटा। इससे पहले जितने भी निकाले उसमें प्लस आ रहा था बीच में, देखो क्यू स्क्वायर प्लस 1/क्यू स्क्वायर, इस फर्क को समझना जरा। इसी तरह उससे पहले भी जो निकाला उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर प्लस आ रहा था। आज पहली बार 4 सवालों के बाद एक ऐसा पार्ट आया है जिसमें वाई स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर के बजाय क्या आ रहा है, माइनस। ठीक है, तो ये इसकी वजह से सवाल में डिफरेंस आएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको निकालना है y प्लस 1/y, फिर आपको निकालना है y माइनस 1/y,
फिर आपको निकालना है वाई स्क्वायर माइनस 1/y²। सही है। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा 1/y की मदद से। ये y है मेरे पास, y इक्वल टू √5 -2। ठीक है, इसको पलट के लिख देंगे 1/y के लिए, 1/y इक्वल टू, और ये 1/√5 -2, rationalizing the denominators, rationalizing the denominators। ठीक है, 1/y इक्वल टू ये 1/√5 -2, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। √5 + 2 से मल्टीप्लाई, √5 + 2 से डिवाइड। सही है। अब ये 1/y ऐसी रहेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो √5 + 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 + 2 अपॉन, नीचे वाला नीचे वाले से होगा तो √5 -2 और √5 + 2 मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा √5 -2 और √5 + 2। ठीक है, नीचे फॉर्मूला लगेगा जो हर सवाल में लगता आ रहा है, बाय यूजिंग फॉर्मूला a - b a + b बराबर होता है a² - b² की। ठीक है, 1/y इक्वल टू √5 + 2 अपॉन, अब देखें a + b a - b बराबर है a² - b² के, तो यहाँ पर इसको, ये जो a - b a + b की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देंगे a² - b² में। a की जगह √5 है और b की जगह 2 है। 1/y इक्वल टू √5 + 2 अपॉन, ये देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 5 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4। 1/y बराबर आ गया √5 + 2 डिवाइडेड बाय 5 - 4 1, और कोई भी चीज 1 से डिवाइड हो तो उसका आंसर वही आता है, यानी √5 + 2 ही आएगा। ठीक है, ये 1/y की वैल्यू आ गई। अब 1/y आ गया तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाँ भाई, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या होगी जो हम निकालेंगे, जी बेटा। क्या कैलकुलेट करेंगे, अब 1/y आ चुका है हमारे पास y की मदद से। हाँ, y + 1/y, तो बोलो ना जल्दी से क्या हो गया। हेडिंग डालेंगे फॉर y + 1/y। चलिए निकालते हैं ये, y + 1/y इक्वल टू, अब y है पहले, y की जगह क्या लिख देंगे, y की जगह √5 - 2 वैल्यू है ना y की, y की जगह लिख देंगे √5 - 2 प्लस, फिर 1/y की जगह क्या लिखेंगे, 1/y हमने निकाला √5 + 2, ये आ गया √5 + 2, कैंसिल हो रहा है -2 से +2, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दें, क्या आंसर आएगा। जी, 5√5 नहीं आएगा, 2√5, ये 1√5 है या 1√5 ऐड होंगे, 2√5 हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है।
अब क्या निकालना है? अब क्या चीज कैलकुलेट करनी है? मैं दिखाता हूं सेकंड स्लाइड, ये देखिए। जी अरीशा बोले। ठीक है बेटा, देख ली सेकंड स्लाइड? बेटा मैं मैथ्स करवा रहा हूं, आप लेट क्यों आई हैं? क्यों? जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे 2.8 उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। बेटा y प्लस वन अपॉन वाई आ गया। अब हम निकालेंगे दूसरी चीज जो हमें सवाल में कही है, y माइनस वन अपॉन वाई। फॉर यहां लिखेंगे y माइनस वन अपॉन वाई। ठीक है, तो इसको भी यूं लिख लेंगे, y माइनस वन अपॉन वाई इक्वल टू y कितना है, √5 - 2। ठीक है, फिर माइनस वन अपॉन वाई कितना है, √5 + 2। y माइनस वन अपॉन वाई इक्वल टू √5 - 2। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो क्या हो जाएगा, -√5 और -2, साइन चेंज हो जाएंगे। अब कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें क्या, या नहीं हो रहा? हो रहा है क्या चीज? यस, +√5 से -√5। y माइनस वन अपॉन वाई बचेगा क्या, क्या बचेगा? बेटा साइन के साथ बताया करो, 9 क्लास में आ चुके हो आप लोग, ठीक है? ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने, ये वरना बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स बन जाएंगी आगे जाके। -2 और -2 मिलकर -4 होंगे, -4 आ गया। y प्लस वन अपॉन वाई भी निकाल लिया, y माइनस वन अपॉन वाई। ये कैसे निकालेंगे अब, वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर? इसके लिए क्या करेंगे? जी क्या करेंगे, जरा सबसे पूछते हैं फिर पता चलेगा। बेटा अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, मैंने बताया भी था इस सवाल के अंदर, वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर नहीं निकालना, वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर निकालना है। तो अगर कभी आपको ऐसी वैल्यू निकालनी हो जिसके बीच में माइनस हो, तो आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। स्क्वायरिंग करेंगे अगर, तो आपके पास वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर नहीं आएगा, आपके पास वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर आएगा। उसकी वजह भी मैं बता देता हूं। फॉर्मूला ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा इसमें देख लो, स्क्वायर वाली जो दो टर्म्स हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, दोनों के साथ कौन सा साइन है, प्लस। दोनों प्लस की हैं। इसका मतलब है जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, स्क्वायर वाली टर्म्स जो आती हैं वो दोनों प्लस की आती हैं। तो अगर हमें वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर निकालना होता तो जब तो ये फॉर्मूला वैलिड था, लेकिन अगर हमें वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर निकालना है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि इसकी मदद से वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर आएगा। समझ आ रही है बात? ये बात क्लियर हुई कि फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? हमें स्क्वायर वाली टर्म दोनों प्लस में मिलेंगी, हमें दोनों प्लस में नहीं चाहिए, हमें तो बी की वैल्यू माइनस में चाहिए, बी स्क्वायर की, लेकिन वो इस फॉर्मूले की मदद से नहीं आ रही। बताएं डन? अब इसका मतलब ये हुआ
इसका जो तरीका है वो कुछ और होगा, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ही होता है कि जो दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो प्लस में आती हैं। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास वाई बी प्लस का आएगा, वन अपॉन वाई बी प्लस का आएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास। हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर चाहिए। तो ये फॉर्मूला तो फेल हो गया ये देने में, तो फिर ये क्यों लगाए हम। अगर हम माइनस का लगाते हैं तो उसमें भी यहाँ पे माइनस आएगा। स्क्वायर वाली टर्म इस फॉर्मूले के अंदर पॉजिटिव ही रहती हैं, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो आइए मैं आपको तरीका बताता हूं फिर क्या करना है आपने। बाय यूजिंग फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं क्या निकालने जा रहे हैं। फॉर वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, अच्छा जी, बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब देखें, अगर मैं ए को वाई मानता हूं, अगर मैं ए को वाई मानता हूं और बी को वन अपॉन वाई मानता हूं, तो ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, देखें, ए की जगह वाई, बी की जगह वन अपॉन वाई, ए की जगह वाई माइनस बी की जगह वन अपॉन वाई, ए की जगह वाई लिखेंगे तो ये वाई का स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह वन अपॉन वाई लिखेंगे तो वन अपॉन वाई का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई। मैंने क्या किया, जो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, उसमें मैंने सपोज कर लिया कि ए की वैल्यू वाई है और बी की वैल्यू वन अपॉन वाई है, ए की वैल्यू वाई है और बी की वैल्यू वन अपॉन वाई है। समझ में आई ये बात। क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये एक स्ट्रक्चर होता है, हम इसमें ए बी की जगह अपने पास से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट पुट कर सकते हैं। ए बी की जगह एक्स वाई भी पुट कर सकते हैं, ए बी की जगह वाई और वन अपॉन वाई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें, तो आप अगर इसमें y प्लस वन अपॉन वाई और y माइनस वन अपॉन वाई की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हमें ये दो वैल्यूज पता हैं, क्या पता है। नहीं पता। पता है बिल्कुल, y प्लस वन अपॉन वाई कितना है, 2√5, ये रहा 2√5, इसकी जगह पुट कर देंगे, y प्लस वन अपॉन वाई की जगह 2√5 और y माइनस वन अपॉन वाई की जगह -4, ठीक है, -4। और राइट पे क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। बेटा इसको पलट के लिख रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर लेफ्ट पर और 2√5 और -4 राइट पर। क्या आंसर आएगा बताएं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। देखो रूट वाली जो वैल्यू होती है ना, वो सिर्फ रूट वाले से मल्टीप्लाई हो सकती है, अदरवाइज वो ऐसी रहती है। अब रूट के बाहर जो वैल्यू है वो उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी जो रूट के बाहर है। यानी यहाँ पे रूट के बाहर कौन कौन है, एक 2 है और एक -4 है, तो 2 और -4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या आंसर आएगा, 2 4 8 होता है, तो -8 हो जाएगा और रूट वाली वैल्यू √5 को ऐसी छोड़ देंगे। सही है बेटा, ये आपके पास आंसर आ गया। बोलो क्लियर है बात। लास्ट स्लाइड दिखा दूं, अच्छा
ये लीजिए लास्ट स्लाइड। y माइनस वन अपॉन वाई की वैल्यू कैसे आई? y की वैल्यू पता थी बेटा? y की वैल्यू गिवन थी, वन अपॉन वाई हमने खुद निकाला था, तो हमने y की जगह लिखा √5 - 2 जो उसकी वैल्यू थी, माइनस ऐसे ही रहा। फिर वन अपॉन वाई की वैल्यू पुट की जो हमने निकाली थी √5 + 2। फिर ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स थी सबके साइन चेंज हो गए। ये हो गया माइनस का √5 और ये हो गया माइनस का 2। फिर प्लस √5 से माइनस √5 कैंसिल, -2 और -2 मिलकर -4। और बोलिए बेटा। जी और कोई सवाल किसी का? इसी तरह समझ में आ गया ये y - 1 अपॉन वाई? अच्छा फिर से बता देते हैं भाई, y तो पता था ना हमें, y हमें पता था √5 - 2। वन अपॉन वाई हमने खुद निकाला था सवाल में, ये रहा रैशनलाइज करके √5 + 2। तो y की जगह √5 - 2 रखा, माइनस को ऐसे ही छोड़ा, वन अपॉन वाई की जगह √5 + 2। फिर ये √5 - 2 ऐसे ही रहा, माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, √5 से भी और +2 से भी। और माइनस जब किसी टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो उस टर्म का साइन चेंज कर देता है। सो दैट्स वाई ये हो गया -√5 और ये हो गया -2। +√5 से -√5 कैंसिल, -2 और -2 मिलकर -4 हो गया। सही है। लास्ट स्लाइड दिखा दें इससे पहले वाली, ये ने। अच्छा क्वेश्चन 4 की ये लीजिए, क्वेश्चन 4 की कौन सी स्लाइड देखनी है देख लें, फिर मैं दिखाता हूँ सीधा इसके बाद जो आप कह रही हैं। मैं बताता हूँ अभी सिद्रा, मैं दिखा रहा हूँ अभी। जी दानिया हो गया। यस दानिया। ओके अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की लास्ट स्लाइड।
ओके, सिद्रा देख लिया आपने? 5 की आखिरी स्लाइड है ये। अगर देख लिया है तो बताते हैं, फिर मुझे एक और स्लाइड दिखानी है। ठीक है, क्वेश्चन 4 की सेकंड स्लाइड। करते क्या हो तुम लोग, लिख रहे हो क्या? बड़े ही तेज हो। कर लें तो फिर यस लिख दीजिएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 और 6 है, एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन 3 और 6, वो आप लोग करेंगे। 3 और 6 आइडेंटिकल है प्रीवियस क्वेश्चन के, तो वो मेथड आप सीख चुके हैं उसका, उसको गौर से देख लें और अभी पूछ लें अगर उससे मुताल्लिक कुछ पूछना है तो। करेंगे आप लोग घर से? सही, ओके। जी बेटा, तो 3 और कौन सा दिया है मैंने आपको? 6 करने के लिए। बाकी किसी का आज के लेक्चर में कोई सवाल, इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताएं। जी, ठीक है, नो क्वेश्चन। चलें, सही है बेटा, फिर इसको हम कल आगे बढ़ाते हैं। अभी हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं इसको, ठीक है? और कल इंशाल्लाह हमारा नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा, ये खत्म हो गया। जो सवाल दिए हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।